शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो। अभी भगवान ने मृत्यु से तरने के उपाय बता दिए। अब मृत्यु होने का कारण क्या है वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी है, स्थावर का मतलब जो चलते फिरते नहीं है, जैसे पेड़ है, लता है, पहाड़ है, ये सब स्थावर है। और जो चलते हैं वो है जंगम। वो चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नपचर हो, ये सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। जो क्षेत्र है वो उसकी उत्पत्ति है और वो विनाशशील है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है उसकी उत्पत्ति नहीं है और वो विनाश भी नहीं होता, फिर उसका वो सदा एक रस रहता है। तो जो क्षेत्रज्ञ है, जब उसने शरीर के साथ में और मेरापन मान लिया, इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग कहते हैं। और इस माने हुए संयोग के कारण ही जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि जो निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति है और प्रकृति की जो कार्य जैसे शरीर आदि, इनके साथ अपनी संबंध जोड़ने से, इनके साथ तादात्म्य कर लेने से जो स्वयं है वो भी अपने आप को जन्मने वाला और मरने वाला मान लेता है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के साथ अपना संबंध, क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र के साथ जब अपना संबंध मानता है, इसी से जन्म होता है। और जब इस संबंध को नहीं मानता तो जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। आगे चल। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है।
जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे छूटने के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय बता रहे भगवान इस श्लोक कि जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप में स्थित देखता है। सम का मतलब क्या हुआ कि जो परमात्मा है वो सभी प्राणियों में, उन सब में परमात्मा समरूप से स्थित है। लेकिन जो प्राणी है वो विषम है, मतलब स्थावर है, जंगम है, सात्विक तामसिक राजस है, छोटे बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, अलग अलग वर्ण वाले हैं। इन सभी प्राणियों में भगवान एक से है, समान रूप से स्थित है, किसी में छोटे बड़े या कम ज्यादा नहीं है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप में स्थित है। अब जो भी प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं और प्रलय होती है, खत्म होते हैं, और एक बीच की इन दोनों की स्थिति होती है। इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं कोई भी प्राणी। फिर सर्ग में और प्रलय में जाते हैं, महासर्ग और महाप्रलय में जाते हैं, ऊंच नीच गतियों में जाते हैं, योनियों में जाते हैं। मतलब वो स्थिर नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है उनके लिए। लेकिन जो परमात्मा है वो ये जो अस्थिर प्राणी है जिनमें इतनी क्रिया हो रही है उसमें भी स्थिर रहते हैं, एक रूप में स्थित रहते हैं। और जो प्राणी है वो अपने आप को किसी ना किसी चीज का मालिक मानते रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी प्राणियों में, जितने भी जड़ और चेतन है, उनके ईश्वर है, संसार के परम ईश्वर है। वही वास्तव में सही देखता है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित समरूप में स्थित देखता है। मतलब है कि जो शरीर के साथ अपने आप को देखता है, शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है लगातार, ये तो परिवर्तनशील है, तो ये उसको देखना सही नहीं है। किंतु जो ज्यों का त्यों रहने वाला परमात्मा है, अपने आप को उससे अभिन्न देखना सही देखना है। मतलब ये कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में, क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो ज्यों का त्यों रहता है। जो प्राणी है वो उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित है। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले जितने भी प्राणी है उनमें परमात्मा है वो नाश रहित है और समान रूप से स्थित रहते हैं। उसके साथ अपनी एकता का अनुभव कर लें। आगे चलो। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब जो सभी प्राणी है जो नष्ट होने वाले, उनमें परमात्मा को जो देखता है उससे उसको क्या फल मिलता है। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है कि संपूर्ण प्राणियों जो कि विनाशी हैं, खत्म हो रहे हैं, जो पैदा होगा वो खत्म होगा 100%, लेकिन उसमें अविनाशी परमात्मा को जो देखने लग जाता है उसको क्या फल मिलता है, यानी कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे कह रहे कि सब जगह समरूप ईश्वर को अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता,
हिंसा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हिंसा का मतलब हुआ यहाँ पे कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता और विकारों और जो भी शरीर के और संसार के विकार हैं उनको अनुभव नहीं करता। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में, उच्च नीच योनियों में, तीनों लोकों में, सब जगह परमात्मा को परिपूर्ण देखता है और परमात्मा के साथ अपना अभिन्नता का अनुभव करता है, तो वो अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता या अपनी हत्या नहीं करता। जैसे हम शरीर का बढ़ने को अपना बढ़ना मान लेते हैं, शरीर के घटने को अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपने आप को बीमार होना, और बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हैं, बहुत मेंटेन्ड है, तो उसमें भी अपने आप को अपना मान लेते हैं कि मेरा शरीर ऐसा। तो और जो भी शरीर में विकार आ जाता है उसको अपने विकार मान लेते हैं। तो इसको मानना ही अपने पर हिंसा करना है, और यही हमको जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। लेकिन शरीर की तरफ से जब हमारी दृष्टि हट जाती है और परमात्मा की तरफ हो जाती है, तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता और परमात्मा की तरफ अनुभव हो जाता है, परमात्मा का उसको अनुभव हो जाता है। अब जो बार बार शरीर के साथ तादात्म्य करने से ऊंच नीच योनियों में आना जाना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता था, जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से जो सब जगह भगवान को देखेगा तो उसकी परम गति हो जाएगी, उसको परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि कई लोग बहुत इस चीज का क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ है परमात्मा, दिखाओ कहाँ है क्या। अब उसका तो कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हम हमारे भी अभी दृष्टि तो वैसी नहीं हुई, हम देखे तो हम बताए ना कि यहाँ है, या ऐसे देखो, या उसका कोई रूल भी नहीं है। जैसे हम मिरर में अपना मुंह देखते हैं, मिरर में थोड़ी हमारा मुंह, हम तो बाहर खड़े हैं ना, फिर भी दिखता है। हम जब सपना लेते हैं तो सपने में सब कुछ दिख जाता है, जो है वो भी दिख जाता है, जो नहीं है वो भी दिख जाता है, जो नहीं है वो कैसे दिख जाता है हम सपने में। तो इस ऐसे जो संसार है नहीं है, फिर भी हमको दिखता है संसार। तो अगर संसार की दृष्टि की तरफ दृष्टि नहीं रहे तो संसार है, ऐसे रूप में नहीं दिखेगा, परमात्मा है ऐसा ही दिखेगा। अब हर जगह ये हमारे विचारों में दृढ़ता जब आ जाएगी कि सब जगह परमात्मा ही है, और जो दिख रहा है वो सही, वो दिख रहा है वो एक सत्य नहीं है, ये जब हम अब विचार कर लेंगे तो धीरे धीरे ये मान्यता हमारी ठोस हो जाएगी, और इसके बाद में हमको हो सकता है कि हमारी इस मान्यता से हमको वो जो सत्य है, परमात्मा है, उसके दर्शन हो जाए। ऐसा अनुभव होने लग जाता है, दृढ़ता से, अपने विचारों की दृढ़ता से अनुभव हो जाता है। क्योंकि जैसे कोई भी काम में हम कहते हैं कि पहले आप अगर विचार कर लो कि मुझे तो ये करना ही करना है, और उसकी तरफ लग जाओ, तो वो काम होता है। तो जब ये काम होता है तो उस काम में लगने से, अपने विचारों को में दृढ़ता लाने से अपने आप परमात्मा के भी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जो सत्य है वो हमेशा छिपा हुआ नहीं रहता, वो उजागर होता ही होता है, अगर हमारा प्रयास सही हो। आगे चल। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अभी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग की बात हुई, अब इस सहयोग से छूटने के लिए परमात्मा भगवान ने उपाय बताए।
अब आगे के दो जो श्लोक हैं उनमें भगवान प्रकृति के साथ संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो वो चेतन है वो स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप में स्थित है। जो चेतन है यानी कि जो परमात्मा है उसकी शक्ति है प्रकृति, जो स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, निरंतर क्रिया में रहती है। यद्यपि जो प्रकृति है उसको सक्रिय और अक्रिय दो अवस्था वाली मानते हैं, लेकिन जो सक्रिय कब मानते हैं, जब हमको ये जो संसार दिखाई दे रहा है तो प्रकृति क्रियाशील मानते हैं, और जब प्रलय हो जाता है तो मानते हैं प्रकृति अक्रिय हो गई। लेकिन प्रलय में भी एक क्रिया चल रही है जो कि वापस से प्रकृति को उत्पन्न करेगी, सर्ग होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रलय में भी एक क्रिया चल रही है। प्रकृति शांत कभी नहीं रहती, क्रिया रहती है प्रकृति में हमेशा। क्योंकि अगर प्रकृति जब शांत हो जाएगी कभी, तो फिर वापस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। जो महासर्ग में सृष्टि की रचना होती है, तो जो आरंभ होता है और उससे लेके मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है, और उसके बाद मध्य भाग के आने पर प्रलय की तरफ चलती है। तो इस तरह से प्रकृति की स्थूल जो क्रिया हो रही है उसको सक्रिय अवस्था कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य उगा, सूर्य उगा, उग के जब सूर्य मध्याह्न में पहुंचता है तो सबसे तेज होता है, उसके बाद वो धीरे 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 कम हो जाता है। इसी तरह से जब प्रकृति ये जो संसार बनाती है तो इसका जो पीरियड है उसके मध्य में आती है, तब तक तो वो उसकी निर्माण में लगी हुई रहती है, और उसके बाद में वो प्रलय चालू हो जाता है, धीरे 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 प्रलय की ओर चलने लगती है प्रकृति। तो प्रकृति क्रियाशील है, इसके साथ जब पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है तो जो प्रकृति में क्रियाएं हो रही है, यानी कि जो शरीर में क्रियाएं हो रही है, उसको अपने आप में प्रतीत होने लग जाता है। प्रकृति है और उसके जो कार्य हैं, जैसे हमारा शरीर, तो जो हमारा शरीर के द्वारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना जो भी होता है, क्रियाएं होती है, वे प्रकृति के द्वारा होती है, स्वयं के द्वारा नहीं होती, चेतन के द्वारा नहीं होती, स्वयं के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। जो ऐसा देखता है, ऐसा जो अनुभव करता है, वही ठीक देखता है, क्योंकि ऐसा देखने से अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। जो भी क्रिया हो रही है वो प्रकृति में हो रही है। कहीं प्रकृति में क्रिया होते बताते हैं, कई बोलते हैं गुणी गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा भी बताते हैं। कई बताते हैं जो क्रिया हो रही है इंद्रियों के द्वारा हो रही है। तो ये एक ही बात है, चाहे प्रकृति से कह लो, चाहे इंद्रियों से कह लो, चाहे गुणों से कह लो, एक ही बात है। आगे चलिए। यथा भूत पृथक भावम एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। तो क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए अभी श्लोक कहा, अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए ये श्लोक भगवान कह रहे हैं। जिस काल में जो साधक होता है वो जितने प्राणी उनके अलग अलग भावों को, अर्थात मतलब जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सब प्राणियों के जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है उनको प्रकृति में स्थित देखता है, उस काल में वह उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी स्थावर जंगल प्राणियों के नाम, शरीर, रूप, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति जो है वो सब प्रकृति से उत्पन्न होती है, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर भी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही
लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो देखता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही हमारी जो स्वार्थ बुद्धि होती है, भोग बुद्धि होती है, सुख प्राप्त करने की जो बुद्धि होती है, उसके कारण ही हम सब प्राणियों को अलग अलग भाव से देखते हैं। अलग अलग भाव से देखने से किसी के साथ राग पैदा होता है, जिसमें जो हमारे को खुशी देता है उससे हमें प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है, जो जो हमें पसंद नहीं आते उनके साथ हमारा द्वेष हो जाता है। जो जब राग होता है तो हम किसी में उसमें गुण ही गुण दिखते हैं, उसकी बुरी बातों में भी हम सोचेंगे कि नहीं ये अच्छी बात है। और जिससे द्वेष हो जाता है तो उसके दोष ही दोष दिखते हैं, अच्छी बातों में भी उसके दोष निकाल लेंगे हम। तो जब हमारे आगे इस राग द्वेष का पर्दा आ जाता है तो हम उस व्यक्ति को वास्तविक रूप में नहीं जान पाते, उसकी वास्तविकता का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं, जब कोई भी साधक है जो ये मान ले कि जो भी ये शरीर है, किसी भी प्राणी का शरीर है, उसकी उत्पत्ति स्थिति और विनाश प्रकृति में ही होगी और अपने में उसका भाव है, तो उस दृष्टि से जो हमारा राग द्वेष का पर्दा है ये हट जाता है, क्योंकि हम प्रकृति मानने लग जाते हैं। तो परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। आगे चले। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।